नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में 23 दिसंबर को कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं इस वीडियो में नेशनल वेदर बुलेटिन में। और आपको बता दें कि पहले कोल्ड वेव और ग्राउंड फ्रोस्ट, उसके बाद अब कोहरे की संभावनाएं कई राज्यों पर, और साथ ही अब आने वाले दिनों में हमें बारिश भी देखने को मिलेगी उत्तर भारत के पहाड़ों में, मैदानी इलाकों पर, साथ ही साथ मध्य भारत और पूर्वी भारत के भी कुछ राज्यों में। हालांकि 23 दिसंबर को किस तरह का मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। इस समय एक WD उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर बना हुआ है, जिसके बादल यहां पर आपको नजर आ रहे हैं उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर, जो कि पश्चिमी दिशा से आ रहे हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिम से आने वाली वो आर्द्र हवाएं जो उत्तर भारत के पहाड़ों पर मौसम को बदल देती हैं और जिनके कारण यहां पर बर्फबारी और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती हैं। और कई बार ये WD, कई बार ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक बारिश और हेल स्टॉर्म जैसी गतिविधियां भी दिए जाते हैं। फिलहाल हवाओं की जो दिशा थी, हवाओं की जो इंटेंसिटी थी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में और मध्य भारत के क्षेत्रों में, उसमें थोड़ी सी कमी आई है आज पहले की तुलना में। पिछले लगभग 4-5 दिनों से जारी तेज सर्दी की तुलना में आज थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, लेकिन कोल्ड वेव कंडीशन अभी भी कई जगहों पर बनी हुई है। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है एक बांग्लादेश के ऊपर और इससे सटे भागों के ऊपर, लेकिन इसका ज्यादा प्रभाव नहीं। हालांकि इस सर्कुलेशन के चलते पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर बादल नजर आ रहे हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कोई एक्टिव वेदर सिस्टम फिलहाल नहीं है। और अब हम बात करते हैं कि बारिश कहां पर होने की संभावना है और उत्तर भारत के शहरों में, किन राज्यों में, किन शहरों में तापमान में बढ़ोतरी होगी और कहां पर कोहरे का प्रभाव रहेगा 23 दिसंबर को। जो WD उत्तर भारत के पहाड़ों के करीब और इससे सटे उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर इस समय बना हुआ है, उसके प्रभाव से 23 दिसंबर को आप देखेंगे गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के साथ साथ जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में, ये जो उत्तरी रीजन है, श्रीनगर, गुलमर्ग, कुलगाम, पहलगाम, काजीगुंड का, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या बर्फबारी की गतिविधियां हो सकती हैं। और निचले इलाके जो हैं, दक्षिणी हिस्से, जिसमें जम्मू, उधमपुर, कठुआ, कटरा, सांबा, इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं कम से कम 23 दिसंबर को नहीं है। बादल जरूर इन भागों पर नजर आ सकते हैं। वैष्णो देवी का जो ऊंचाई वाला रीजन है, उन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा आपको देखने को मिल सकती है। जो श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे उनको हो सकता है कि थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां यहां पर देखने को मिले। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लद्दाख, इन सभी क्षेत्रों में 23 दिसंबर को मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन आने वाले दिनों में काफी ज्यादा एक्टिविटीज उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ होने की संभावनाएं यहां पर बन रही हैं। लद्दाख में आपको बादल नजर आएंगे। बारिश और बर्फबारी की उम्मीद 23 दिसंबर को बहुत कम नजर आ रही है। मैदानी इलाकों का जिक्र करें तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आसपास के जो इलाके हैं, इन सभी भागों में हवाओं की दिशा अब थोड़ा सा बदली है और हवाओं की इंटेंसिटी भी कमजोर हुई है। और इसके चलते हम अनुमान ये लगा रहे हैं कि इन भागों में, पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान के जो उत्तरी इलाके थे, चूरू, सीकर, गंगानगर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, इन सभी भागों में जिस तरह से कोल्ड वेव कंडीशन बनी हुई थी, कई जगहों पर ग्राउंड फ्रोस्ट यानी पाला पड़ने की संभावनाएं थी, तापमान 3 से 5 डिग्री या कहीं कहीं पर 7-8 डिग्री सेल्सियस तक बिलो नॉर्मल चल रहा था, वो धीरे धीरे थोड़ा सा नॉर्मल के करीब आएगा। इसके बावजूद अभी आइसोलेटेड पॉकेट्स में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का जो ये वाला पॉकेट है, इन भागों में, साथ ही गुना ग्वालियर के रीजन में, इन भागों में कोल्ड वेव कंडीशन आइसोलेटेड प्लेसेस पर बनी रहेगी, लेकिन ग्राउंड फ्रोस्ट की आशंका फिलहाल 23 दिसंबर को नहीं है। मैदानी इलाकों में मौसम 23 दिसंबर को साफ और शुष्क रहेगा। बारिश के भी आसार यहां पर नहीं नजर आ रहे हैं। मध्य भारत की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूरब तक का जो रीजन है, इसके उत्तरी इलाकों में, यहां न सिर्फ ग्वालियर वाला संभाग बल्कि जो उत्तरी इलाका है, रीवा से लेकर सागर, सतना, पन्ना और टीकमगढ़ का और पूर्वी हिस्सा सिंगरौली, उमरिया का, इन भागों में भी ठंडी हवाओं का असर अभी बना रहेगा। तो यहां पर तापमान लगातार गिरे हुए हैं और यहां पर कोल्ड वेव कंडीशन उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा हिस्सों पर रहेगी। यहाँ पर आप देखेंगे कल जब कोल्डेस्ट प्लेसेस का बुलेटिन होगा तो उसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर शहर, मैदानी इलाकों की अगर हम बात करेंगे तो ज़्यादातर शहर मध्य प्रदेश के होंगे और राजस्थान के दक्षिणी भागों के होंगे, क्योंकि अभी हवाओं का जो प्रभाव है इन भागों में, राजस्थान में भीलवाड़ा और कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, ये वाला रीजन, और मध्य प्रदेश का जो पूरा ये उत्तर पश्चिमी हिस्सा है और ये उत्तर पूर्वी हिस्सा है, इन भागों में ज़्यादातर जगहों पर तापमान में गिरावट इसी तरह से होती रहेगी और कोल्ड वेव कंडीशन यहाँ पर लगातार जारी रहेगी। राजस्थान में भी कई शहरों में तापमान बिलो नॉर्मल बने हुए हैं और गुजरात में भी
और गुजरात में चूरू से लेकर जो पूर्वी रीजन है, जिसे गुजरात रीजन कहा जाता है, इसमें साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन, पालनपुर और आसपास के हिस्सों में यानी उत्तरी इलाकों में मुख्यतः हवाओं का प्रभाव ज़्यादा रहा है और इन भागों में तापमान लगातार गिरे हैं। और यहाँ पर भी कई हिस्से, कई शहर ऐसे हैं जहाँ पारा कम से कम 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बिलो नॉर्मल रिकॉर्ड किया गया है। इसी वजह से कोल्ड वेव कंडीशन यहाँ पर भी रही है। तो अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर भी आपको कोल्ड वेव कंडीशन देखने को मिल सकती है गुजरात के कई इलाकों में। और दक्षिणी हिस्सों में अगर हम देखेंगे, अहमदाबाद से नीचे नीचे जब चलेंगे, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत और वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, नर्मदा, भरूच, इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल तापमान धीरे धीरे थोड़ा इंप्रूव करना शुरू करेगा। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरावट तापमान में हुई भी नहीं थी, लेकिन उत्तरी हवाओं का प्रभाव इन भागों में भी था, जिस वजह से सर्दी उम्मीद से ज़्यादा पड़ रही थी। लोग ज़्यादा यहाँ पर जो सर्दी आमतौर पर पड़ती है इस दौरान गुजरात के इन दक्षिणी शहरों में, उस की तुलना में इस बार इस समय ज़्यादा सर्दी पड़ रही। तो अभी भी स्थितियाँ इसी तरह की बनी हुई हैं और अगले 24 घंटों तक इस तरह की स्थितियाँ यहाँ रहेंगी। उसके बाद हवाओं का जो प्रभाव है वो यहाँ पर कम हो जाएगा और तापमान थोड़ा बढ़ जाएगा। माफ़ कीजिएगा। उसके बाद हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ, ये जो रीजन है, इन भागों पर हवाओं का असर अभी भी बना हुआ है। मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम के बीच में मेजर जो चेंज है, मेजर जो वेदर की कंडीशन अफेक्ट कर रही है हम लोगों को, वो है तापमान में गिरावट। तो यहाँ पर नागपुर, अकोला, वर्धा और नासिक, पुणे, सांगली, सतारा तक और साथ ही साथ कोंकण, गोवा के जो उत्तरी इलाके हैं, मुंबई तक, इन भागों में भी तापमान बिलो नॉर्मल रहेंगे। सर्दी उम्मीद से अधिक पड़ती रहेगी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के शहरों में भी कमोबेश ऐसी ही स्थितियाँ रहेंगी। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से लेकर रायपुर और सुकमा, दंतेवाड़ा तक, इन सभी क्षेत्रों में इस तरह की स्थितियाँ संभावित हैं। ओडिशा में कई जगहों पर तापमान बिलो नॉर्मल रिकॉर्ड किया जाएगा। कोल्ड वेव कंडीशन यहाँ पर भी लगातार जारी रहेगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी उत्तरी जो तटवर्ती आंध्र प्रदेश का हिस्सा है और तेलंगाना, कर्नाटक, जहाँ पर तापमान पहले से ही गिरे हुए हैं, अभी हवाओं का असर यहाँ पर रहेगा। पूर्वी हवाएं, उत्तरी हवाएं सीधी नहीं आ रही हैं, लेकिन इन हवाओं का असर कहीं न कहीं इनडायरेक्ट रूप में, परोक्ष रूप में इन भागों में पड़ रहा है और तापमान बिलो नॉर्मल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इन स्थितियों में आपको 23 दिसंबर तक कोई बदलाव दिखाई नहीं देगा। केरल और कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और लक्षद्वीप, सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की गतिविधियां कुछ हिस्सों में रुक रुक कर होती रहेंगी। लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है। 15 से 20 या 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार हैं और साथ ही साथ यहाँ पर मध्यम से घने बादल भी छाए रह सकते हैं। इसके बाद हम पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का रुख करते हैं। यहाँ पर जो सर्कुलेशन बना हुआ है बांग्लादेश के ऊपर, इसके प्रभाव से थोड़ा सा मॉइस्चर यहाँ पहुँच रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के NMMT में, यानी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में। तो यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश की संभावनाएं रहेंगी, बादल भी छाएंगे। अरुणाचल प्रदेश पर भी कुछ बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश या हिमपात के आसार यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं है। सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और अरुणाचल, ये जो उत्तरी हिस्सा है, मेघालय, असम, अरुणाचल और सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। और गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, पटना समेत बिहार के लगभग सभी शहरों में मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहेगा। यहाँ पर कोहरे का प्रकोप पूरे इस रीजन में बढ़ने की संभावना है। बिहार में कुछ इलाकों में कोहरा मॉडरेट टू डेंस हो सकता है, जिसकी वजह से रेल, रोड और एयर ट्रैफिक पर थोड़ा असर पड़ सकता है। हवाओं की रफ्तार, हवाओं की दिशा अभी बदली नहीं है। 23 दिसंबर की सुबह तक आपको यहाँ पर तापमान में गिरावट और बिलो नॉर्मल तापमान का मुकाबला करना होगा, यानी कोल्ड वेव की कंडीशन यहाँ पर बनी रहेगी। और इसके साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी, यानी कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और साथ ही साथ फतेहपुर, प्रयागराज, सोनभद्र, भदोही, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, बलिया, बस्ती, ये जो समूचा रीजन है, इन भागों में तापमान अभी भी नहीं बढ़ेंगे। 23 दिसंबर तक तापमान में जो कमी है या बिलो नॉर्मल टेम्परेचर है, उनकी ही स्थितियाँ बनी रहेंगी और उस स्थिति में कोल्ड वेव से आपको दो चार होना पड़ेगा। बचकर रहिए, सुरक्षित रहिए। कई बार इस तरह की जो स्थितियां होती हैं मौसम की, वो हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाती हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।